अगर आप हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कोचिंग की डिटेल पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से और अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कॉल ज़रूर कीजिएगा और स्टार्टिंग से हम आपको सिखाएंगे, यानी कि बिल्कुल शुरू से आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। समझा देती कभी भी FLS अगर तीसरे नंबर पर हो तो FLS को डबल लिखते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा क्लास, तो क्लास में 1 2 3। अब ये एक क्यों है? कभी भी जहां से पहला वो माना जाता है, पहला कुछ भी है वो पहला माना जाएगा, लेकिन दूसरा वहां से गिना जाता है जहां मात्रा होती है। तो आप दूसरा L को नहीं गिनेंगे, दूसरा आप A को गिनेंगे। चाहे यहाँ पर 3 हो, उसके बाद भी आप दूसरा हमेशा मात्रा से ही गिनेंगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो तीसरे नंबर पे S है तो हम S को डबल लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए विल है, आप कैसे लिखते हैं? विल डबल L लिखते हैं। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, तो विल कैसे लिखते हैं? 1 2 3, यहाँ पर डबल L लिखते हैं। तो कहीं पर भी अगर FLS में से कोई सा भी तीसरे नंबर पे होगा तो आपको F को या L को या S को, जो भी तीसरे नंबर पे होगा, उसको डबल लिखना होगा। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो हमेशा ऑल के लिए A डबल L लिखेंगे, सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग को छोड़ के, जैसे रोल, रोल को छोड़ के, बोल और आपका टॉल, इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी में आपको ऑल के लिए A डबल L लिखना है। जैसे कि आपका कॉल हो गया, तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और फॉल हो गया, तो फॉल को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऑल की आवाज आए तो आपको A डबल L लिखना है, 3 वर्ड मीनिंग को छोड़ के। हाँ, टोल को भी छोड़ के, 1 2 वर्ड मीनिंग है जिनको छोड़ के, एक और लिखवा देती हूँ। टोल, हाँ, टोल, मॉल, रोल और टॉल, ये 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आप देख रहे हैं। बाकी सभी जगह आपको ऑल के लिए A डबल L लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। BDGTMNP के बाद अगर इनमें से किसी के भी बाद अगर मान लीजिए आपको ER जोड़ना है, ING जोड़ना है या फिर ER जोड़ना है, तो या फिर ED जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ING जोड़ा, किट एंड किटिंग, तो हमने क्या करा? ING जोड़ते वक्त T को डबल लिखा। तो कभी भी T के बाद, B के बाद, D के बाद, G के बाद, M के बाद, N के बाद या P के बाद, यानी कि इतना सोच लीजिए, सभी के बाद अगर कहीं पर भी ING, ER, IED, जैसे सेकंड फॉर्म को आप फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाना है, या फिर आपको ING लगाना है और आपका ER लगाना है, या ER मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, ER लगाना है, तो आपको हमेशा जो लास्ट वाला होगा, जैसे यहाँ पर T है, उसको डबल लिखना होता है। ठीक है, जैसे स्टॉप, स्टॉपर। ठीक है, और भी कुछ वर्ड मीनिंग है जो आप लोग जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी और भी हैं जो डबल होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एक टॉपिक समझना होगा। ठीक है, और भी हैं जो डबल हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कभी भी ए के बाद अगर मान लीजिए PDHNCFT, इनमें से कोई सा भी एक हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ए डी, ठीक है, AD मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने बोला अगर डी होगा ए के बाद, ए तो है, उसके बाद मान लीजिए डी है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डी है, और उसके बाद अगर डी, इनमें से किसी के भी बाद अगर आर आ जाए, जैसे यहाँ पर आर आ गया, तो ये जो आप देख रहे हैं डी, ये डबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको डी को डबल लिखना होगा अगर डी के बाद आर आ रहा है। अगर एच के बाद आर आ रहा है, एन के बाद आर आ रहा है, सी के बाद, एफ के बाद, किसी के बाद भी इनमें से आर आ रहा है, तो आपको इनको डबल लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ई डबल एस जो भी है एड्रेस, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई सा भी होगा,
तो आपको क्या करना है, इनमें से जो भी है, इन अगर मान लीजिए डी है, एच है, एन है, तो इनको डबल करके लिखना है अगर इनके बाद आर है और इनसे पहले ए है तो। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा रहे हैं। कभी भी अगर ओ के बाद एफ होता है तो हम एफ को डबल लिखते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर ओ के बाद एफ हो तो हमेशा आपको एफ को डबल लिखना है। जैसे ऑफ हो गया, ऑफिस हो गया, ऑफिसर हो गया, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है। तो बस इतना छोटा सा रूल्स याद रखना है कि ओ के बाद अगर एफ है तो एफ को डबल लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमेशा जो डबल वर्ड मीनिंग लिखी जाती, सॉरी डबल वर्ड लिखा जाता है, जैसे डबल लेटर्स आप देख रहे हैं, डबल एफ, डबल ऑल, डबल आई को लिख देती हूँ यहाँ पर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हमेशा डबल लिखा कब जाता है, हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे डबल होता है। कोई भी लेटर्स अगर लिखा हो डबल तो हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे होता है और कहीं नहीं होता है। कहाँ पर होगा, या तो दूसरे नंबर पे होगा या तीसरे नंबर पे होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए कि हमेशा जितने भी डबल होते हैं वो या तो दूसरे नंबर पे होता है या तीसरे नंबर पे होता है। ठीक है।